कहानी धूल। लेखक डॉक्टर घनश्याम आसुदानी। वाचक स्वर रिंकी शर्मा। उसे लगा किसी ने दरवाजा बजाया था। उसकी उनींदी आंखों से नींद अचानक गायब हो गई। उसने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला, किंतु वहाँ रात के घुप अंधेरे और साए साए करती सर्दियों की चुभने वाली हवा के सिवा और कुछ नहीं था। वो हताश सी लौट आई। दीवार पर टंगी घड़ी की एक एक टिक टिक उसके मन मस्तिष्क में हजारों हजार युगों का सृजन कर रही थी। रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन स्नेहा अभी तक नहीं लौटी थी। यूं तो वो 7 बजे तक लौट आती है। मिताली ने कई बार उसे फोन किया, पर हर बार उसका फोन बंद ही मिला। जिया बार बार स्नेहा की ओर खींचा चला जाता था। उसने जी बहलाने को टीवी लगा दिया, किंतु उसके पर्दे को भेद कर उसकी नजरें कहीं स्नेहा के चेहरे पर ही जा टिकती थीं। उसने खींचकर टीवी बंद कर दिया। उसकी स्नेहा अब बड़ी हो गई थी और फिर वह कॉलेज ही तो गई थी। पर कौन सा कॉलेज रात 10 बजे तक चलता है? गई होगी कहीं मित्रों के साथ पार्टी आदि में। आजकल रोज ही होता है किसी न किसी का बर्थडे, पर एक फोन तो कर सकती थी माँ को। माँ याद रहेगी तब न करेगी फोन। दिन रात उसके लिए सोचो, उसकी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ भूल जाओ। उसकी फीस भरने को ओवर टाइम करो। अपने कपड़े मत खरीदो, उसे अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवाओ। खुद भूखे रहो, पर उसे पंच पकवान खिलाओ। बेवकूफ है वो, निरी बेवकूफ। अभी तो महारानी दूसरे ही साल में है। डॉक्टर बन जाएंगी तब तो माँ को पहचानने से भी इनकार कर देंगी। उसका बाप कहता था, बेटी डॉक्टर बनेगी तो अपने बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होते ही बुरे दिन आ गए हैं। कोई कोई इस दुनिया में बुरी किस्मत लेकर ही पैदा होता है। जन्म लेते ही माँ चली गई और स्कूल गई तो बाप। मामा ने मार मार कर बड़ा कर दिया, फिर पिंड छुड़ाने को एक अंधे बूढ़े को बेच दिया। 18 साल की दुल्हन और 47 साल का दूल्हा, इस पर बच्चा भी चाहिए। सारी दवाएं और सारी दुआएं व्यर्थ। सूना घर, सूना आंगन, सूना मन। जाने कैसे घट में राम बैठा कि एक दिन मांग कर ले आए किसी अनाथालय से इस स्नेहा को। आई तब कोई 4 महीने की ही होगी। गोल मटोल चेहरा, काले घुंघराले बाल, सीधी बड़ी नाक, अपने बाप की सी घोर काली आंखें, कद काठी हूबहू उसके जैसी। आई तो चारों ओर टुकुर टुकुर देखती थी, कुछ ऐसे मानो जानती हो पहचानती हो इस घर को युगों से। जाने कैसी थी आंखें उसकी, उजली उजली अथाह गहराइयों से भरी। अपने बाप की आंखों का अंधेरा नहीं था उनमें। वो जब भी उन नन्ही आंखों में झांकती, उसे वहाँ अथाह स्नेह का सागर हिलोरे लेता दिखाई देता। उसी की आंखों से उसका बाप भी उस स्नेह को महसूस करता था। नाम भी बड़े स्नेह से रखा था, स्नेहा। स्नेहा के आने के कुछ ही महीनों में उसने संसार को अलविदा कह दिया था। शायद जीवन में बस इसी मासूम स्नेह की आस रह गई थी उसे। वो गया तो अंधेरा कई गुना गहरा हो गया। वो दिन भर बेंत की कुर्सियां बुनता था और उसी कमाई से घर चलता था। सपने इतने बड़े कि अपनी स्नेहा को डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर कोई मुफ्त में बनते हैं? हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई में। पर उसने सपने कुछ ऐसे गहरे बोए थे कि वे दिन दिन जड़ें पकड़ते चले गए। पहले खेतों में मजदूरी, फिर घरों में झाड़ू बर्तन, फिर अस्पताल में बीमारों की सेवा, फिर पटाखों के कारखाने में नौकरी और अंत में अब सरकारी दफ्तर में पानी भरना। कितना लंबा सफर तय कर आई थी इसी स्नेहा का हाथ थामे। अब हड्डियां ही नहीं, दिल भी कमजोर हो चला था। घड़ी ने एक एक कर 11 आघात किए तो फिर मिताली उसी रात में वापस लौट आई।
इंसान कितना भी धैर्यवान हो, जब तन और मन उसका साथ छोड़ने लगते हैं तो वो भी तिलमिला ही उठता है। पल पल ढलती रात के साथ मिताली का धैर्य भी तिल तिल ढहने लगा। बैठे बैठे कभी नींद की झपकी आ जाती तो कानों में वही दरवाजे की ठक ठक आवाज बजने लगती। ऐसी ही तंद्रा में उसका फोन हाथों से गिर पड़ा और वो भी रात की स्तब्धता में कहीं खोता चला गया। उसके और स्नेहा के बीच का अंतिम धागा भी टूट गया था। फिर एक बार उसके कानों ने ठक ठक सुनी। इस बार मिताली अपने स्थान से नहीं उठी। छलावे की भी कोई हद होती है। कब तक वो यूं दरवाजा खोलती और बंद करती रहेगी? ठक 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 ठक। ओह, मैं शायद पागल हो गई हूँ। अब तो दिमाग में कितनी भी ठक ठक हो, मैं नहीं उठूंगी। मरे जाकर जहाँ जाना हो, भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई। रह जाकर उन्हीं लौंडों के घर, मर गई है उसकी माँ। मम्मा, दरवाजा खोलो मम्मा। अब की मिताली हड़बड़ाकर मानो किसी तंद्रा से जागी। स्नेहा अंदर आई तो वह किसी बम गोले सी उस पर टूट पड़ी। आ गई मुंह काला करके। अब अपनी माँ का मुंह काला कर। आधी रात को लौटी ही क्यों हो? सुबह ही आ जाती ताजी तवानी होकर। यहाँ कौन तेरी राह देख रहा था? कैसी बदबू आ रही है तेरे मुंह से। शराब पी है ना तूने? पियो पियो, मुझे भी थोड़ी ला कर दो कि मैं भी पीकर तुम्हारी तरह रातों को रिझा सकूं। शराब और शबाब की रातें, मौज और मस्ती के दिन, वाह क्या बात है। इसको कहते हैं खरी मेडिकल की पढ़ाई। परिवार तो तुम्हारा कोई है नहीं। बाप बचपन में चला गया और माँ को तूने यूं मार दिया। अब क्या रह गया तेरा इस घर में? केवल दीवारें। वो तो तुम्हारे कॉलेज की इनसे कई गुना अच्छी है। अब तुम आजाद हो, कहीं भी जाओ, कभी भी आओ। अनाथ माँ की अनाथ बेटी। हाँ, अनाथ थी तुम। मैंने अपने तन मन को जला के राख कर दिया कि उजाला मिल सके तुझको। किंतु इस सियाह घर में उजालों की कोई जगह नहीं है। मैं भी अनाथ, तू भी अनाथ। अनाथों के लिए क्या अंधियारा, क्या उजियारा। स्नेहा बुत बनी माँ की बातें सुनती रही। माँ की एक एक बात उबलते शीशे की भांति उसके कानों में बैठती चली गई। वो जानती थी कि उसके मम्मा पापा ने उसे गोद लिया था, पर इतने वर्षों में कभी उसने किसी बात से यह महसूस नहीं किया था कि वो इस घर का, अपनी इस माँ के दिल का हिस्सा नहीं है। आज पहली बार माँ के मुंह से उसने अनाथ शब्द सुना था। कितना तीखा, कितना क्रूर था वो शब्द। लाखों करोड़ों बिजलियां जैसे एक साथ कड़कती हुई उस पर गिर गई थीं। काश धरती वहीं फट जाती और वो सीता माई सी उसमें समा जाती। अनाथ थी वो, सचमुच अनाथ। उसका सारा अस्तित्व ही मानो उसके मुख में सिमटाया था। बहुत कुछ कहना चाहती थी वो। चीख चीख कर कहेगी वो कि अनाथ नहीं है वो। साक्षात सरस्वती सी माँ खड़ी है उसके सामने, फिर वो अनाथ कैसे हो सकती है? फिर रोज शाम इसी माँ के सुर में सुर मिलाकर कहती आई है वो, अनाथ यहाँ कौन है? त्रिलोकी नाथ साथ है। फिर आज अचानक वो अनाथ कैसे हो गई? एक रात में सब कुछ कैसे बदल गया? शब्दों का एक समंदर उमड़ रहा था उसके अंदर, किंतु वो वहीं स्तब्ध सी बुत बनी खड़ी रही, निःशब्द। फिर बहुत समय तक कोई कुछ न बोला, केवल भीतर के तूफान तेज होते रहे। जब उन्हें झेलना कठिन हो गया तो दोनों ने अपनी ओर से घुटने टेक दिए। स्नेहा वहीं ड्राइंग रूम में ही बिना कुछ खाए औंधे मुंह पड़ी रही। मिताली अकेले वीरान बेडरूम में करवटें बदलती रही। ज्यों-ज्यों रात गहराती गई त्यों-त्यों स्नेहा के भीतर का शोर बढ़ता गया। अब तक वह अनाथ होकर भी अनाथ नहीं थी, किंतु आज माँ के होते हुए भी वो स्वयं को अनाथ महसूस कर रही थी।
जीवन को जिस आशा और विश्वास से सींचा था, वही आशा और विश्वास आज उसे उलाहना दे रहे थे। सारी दुनिया ने उसे अनाथ समझा होगा, किंतु एक माँ ही थी जिसने तन, मन, वचन और कर्म से कभी उसे अनाथ नहीं होने दिया था। वो तो सदा दुनिया से कहती थी कि किसी को गोद लेना, अपना नाम देना संसार का श्रेष्ठतम कार्य है। बचपन से ही माँ ने स्नेहा को कुछ इस तरह पाला था कि उसने भी ठान ली थी कि वो ऐसा जीवन साथी चुनेगी जो उसे एक संपूर्ण मानव के रूप में अपनाए तथा एक बच्चा अवश्य गोद लेगी। गर्व था उसे अपनी माँ पर, उसके विचारों पर, उसके संस्कारों पर और उसके प्यार पर। 18 वर्ष तक जिस इमारत की नींव रखने में जिस माँ ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वही माँ उसे अनाथ कह रही थी। रात का घना अंधेरा धीरे धीरे उसकी भीतरी सीमाओं तक बैठता जा रहा था। जीवन का मूल अर्थ ही मानो उसके हाथों से छूटता जा रहा था। सोचा माँ को झकझोर कर उठा दे, रोज की भांति उसे लिपटकर सो जाए, अपने आंसुओं से लिख दे अपनी कैफियत उसके दिल पर, बता दे उसे कि क्या हुआ था उस रात। लेकिन रात का अंधकार इतना गहरा और भयानक था कि वो चाहकर भी अपने स्थान से हिल नहीं पाई। बीतता हुआ हर पल आने वाली किसी अज्ञात आपदा के आभास से उसे कपा देता था। जी में आया कि तुरंत कहीं दूर चली जाए, इतनी दूर जहां उसके इस अनाथ जीवन का अस्तित्व ही न रहे। लेकिन फिर माँ का ख्याल आया। 18 साल एक एक कर किसी चलचित्र की भांति उसके सामने आने लगे। कहीं किसी भी मोड़ पर कभी भी तो उसे ये नहीं लगा था कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। इस आंगन की धूप कभी उसे अजनबी नहीं लगी थी। घर के पेड़ पौधों से तो उसका याराना था। यहाँ की सुबहें उसे सहलाती थीं और शामें उसे लोरी देकर सुलाती भी थीं। इस घर की खुशबू उसके अंग अंग में समाई हुई थी। वो हवाओं की रफ्तार से जिंदगी को जान लेती थी, पहचान लेती थी। माँ के अस्तित्व के एक एक कण से मिलकर ही उसका अस्तित्व बना था। माँ की एक एक सांस में उसकी हर एक सांस घुली हुई थी। माँ की एक एक हलचल को वो अपने भीतर महसूस करती थी। बिना कहे ही माँ के मन की बातें जान लेती थी वो। तो फिर आज ये कैसा रहस्य था? कौन सी धुंध थी ये जो उसे इस तरह घेरे जा रही थी? उसे लगा उसके मस्तिष्क ने काम करना छोड़ दिया है। उसे महसूस हुआ उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो अचानक उठी और कमरे की बत्ती जला दी। उसने कागज कलम उठाकर कांपते हाथों से कुछ लिखना प्रारंभ किया। आधा खाली बिस्तर मिताली को किसी नश्तर सा चुभ रहा था। वो जिस करवट सोती उसी ओर से आग की अदृश्य लपटें सी उसे झुलसाने को उगाती थीं। अजीब बेला थी उसके जीवन की वो। बहुत बड़ा संघर्ष था विश्वास और अविश्वास के बीच। अब तक उसने स्नेहा के स्वतंत्र जीवन पर कभी आंच नहीं आने दी थी। उसकी हर इच्छा का आदर किया था। खुद धूप सहकर भी उसकी छांव कभी कम नहीं होने दी थी। उसके किसी निर्णय में, किसी कार्य में कभी बाधा नहीं बनी थी। अभाव की गर्म हवा कभी उसके नाजुक तन मन को न झुलसाए, इसका सदा ध्यान रखा था। कभी उसकी निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया था। सदा उसे अपनी सीमाओं में रहना सिखाया जरूर था, किंतु कभी उसकी सीमाओं में ताक झांक नहीं की थी। उसने चाहा था वो जीवन से स्वयं लड़ना सीखे, अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिए। उसने स्नेहा पर पूर्ण विश्वास किया था। स्नेहा ने भी अपनी ओर से कभी उसका मन नहीं दुखाया था। लेकिन कहीं स्नेहा ने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता तो नहीं समझ लिया था। कहीं उसने आवश्यकता से अधिक प्यार तो नहीं लुटा दिया था उस पर, या कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई थी उसके प्यार में। अब
कहां और क्या छूट गया था राह में चलते चलते, या फिर वो समझ ही नहीं पाई थी बेटी की भावनाओं को। कहीं वो निरी माँ होकर तो नहीं रह गई थी, या ये सब भ्रम था उसके मन का। कहीं कोई गहरी खाई तो नहीं खुद गई थी दोनों के बीच। उसका ध्यान भटक तो नहीं गया था किसी अन्य दिशा में, या उसने स्वयं ही स्वयं को अपनी परिधि में जकड़ रखा था, एक ऐसी परिधि जहाँ स्नेहा चाह कर भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। शायद एक अनसुनी अनकही सी स्तब्धता दबे पांव कर दोनों के बीच व्याप्त हो गई थी। एक छत के नीचे रहकर भी शायद दोनों शनै शनै अनजाने ही दूर होती जा रही थीं। जीवन में प्यार और विश्वास के साथ संवाद की डोर भी बंधी रहनी चाहिए। संवाद के बिना प्यार और विश्वास भी शायद कहीं अकेला महसूस करने लगते हैं। दिलों को बांधे रखने वाला यही सूत्र शायद हाथों से छूटा जा रहा था। बिस्तर की सिलवटें जब उसे असह्य रूप से चुभने लगी तो वो धीरे से उठ खड़ी हुई। एक बारगी सोचा कि जाकर एक नजर देख ले स्नेहा को, किंतु आंखों से उमड़ते सैलाब ने रोक लिया उसे वहीं पर। जो दिल किसी के वास्ते रोया न था कभी, वही दिल आज क्यों ऐसा डूबा जा रहा था यूं आंसुओं में? क्या उसके अंदर की कमजोरी बह रही थी उसकी आंखों से? कुछ देर में वो संभली तो स्वयं को स्नेहा के सिरहाने खड़ा पाया। उसे देखकर यूं लगा जैसे अभी सो गई थी रात भर रोते रोते। कागज का एक टुकड़ा उसके तकिए के नीचे से झांक रहा था। मिताली ने हौले से उसे उठा लिया और दबे पांव अपने कमरे में लौट आई। कागज पर केवल चंद पंक्तियां इधर उधर आधी अधूरी सी बिखरी हुई थी। आज मैं सचमुच अनाथ हो गई हूँ माँ, तुम्हारे होते हुए अनाथ। ये जीवन अमानत है तुम्हारी, इसका अपमान नहीं करूंगी। जहाँ भी रहूंगी सदा तुम्हारा प्यार और विश्वास किसी अमूल्य निधि सा संभाले रखूंगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। काश तुम पूछ लेती मुझसे गले लगाकर, तो मैं एक सांस में कह देती सब कुछ। मैं और रीना कॉलेज से निकले ही थे तो अचानक एक दौड़ती कार ने रीना को ठोकर मारकर सड़क पर गिरा दिया। चोट उसके सिर में लगी थी। तुम तो जानती हो मैं और रीना दो जिसमें एक जान है। मैं तुरंत कुछ लोगों की सहायता से उसे अस्पताल ले गई। खून अधिक बह जाने से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। किसी को खबर करती, लेकिन मेरा फोन जाने कहाँ भूल आई थी। जब उसकी हालत कुछ स्थिर हुई तो मैं तुरंत भागी चली आई तुम्हें खबर करने। सुबह तक पता नहीं मेरी सखी बचेगी या नहीं। यदि हो सके तो अपनी अनाथ बेटी को क्षमा कर देना। आज के बाद शायद। मिताली ने कागज को तह करके एक ओर रख दिया। अब तक उसने स्नेहा से कब, क्यों, कहाँ के सवाल नहीं किए थे। अब भी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। बाहर धीरे धीरे अंधेरे की परतों से उजाले की किरणें झांकने लगी थीं। अचानक मिताली की नजर एक कोने में रखे हारमोनियम पर जा पड़ी। स्नेहा के पापा कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में हारमोनियम पर भजन गाया करते थे। उन्होंने एक भजन उसे भी सिखा दिया था। उसने बहुत दिन में बड़ी मुश्किल से हारमोनियम के स्वरों को आढ़ा टेढ़ा दबा दबा कर किसी तरह वो भजन गाना सीख लिया था। आज इतने वर्षों बाद उसे फिर वही भजन याद हो आया था। उसने हौले से हारमोनियम निकाला, उसकी सारी धूल झटककर साफ की और धीमे कंठ से हारमोनियम के स्वरों के साथ वही भजन गुनगुनाने लगी। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा
मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भजन गाते गाते उसकी मूंदी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। अचानक उसने अपने कंधों पर कुछ महसूस किया। उसने चौंक कर पीछे देखा तो स्नेहा वहीं पर खड़ी तन्मय होकर उसका भजन सुन रही थी। उसकी आंखें भी बंद थीं और उसका सारा चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। संवेदना के आंसू साथ साथ बहते दोनों की आत्माओं में एकाकार हो रहे थे।